मुजफ्फरपुर जिले में फैलेरिया बीमारी के बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने बैठक कर एडवाइजरी जारी की है। वहीं इसे बचाव के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ 12 दिसंबर से जिले के हर प्रखंड के हर गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को डोर टू डोर फैलेरिया से बचाव का डोज पिलाने के साथ साथ जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर काफी सजग है। रिवर्सेबल स्वेलिंग नहीं होता है, उसके बाद स्किन उसी तरह से हो जाएगा। स्किन यूजुअली इंटरलीजन में भी सीन, हमको ज़रूरत पड़ेगी, सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, परिवार में लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ये बेड रिडन हो जाता है मरीज। सेकेंड स्टेज में जब आता है तो स्वेलिंग देख रहे हैं, ये जो दिखाया जा रहा है आपको, ये स्वेलिंग तो होती है मगर ये रात भर में नहीं घटेगा। फर्स्ट में रात भर में ये आपका स्वेलिंग डाउन हो रहा था, लेकिन इसमें सेम जो है सेकेंड है जिसमें कि ये स्वेलिंग जो हो जाता है, पैर जो फूलता है, ये रिवर्सेबल रात भर में ठीक ठाक हो जाएगा। स्किन सॉफ्ट हो जाता है, ओडिमा मतलब पेशेंट का फैट खुल जाता है। ये एक तरह से मच्छर जनित रोग है जिसमें एक मच्छर है क्यूलेक्स जो काटता है। स्वस्थ आदमी को इन्फेक्टेड मच्छर जब काटेगा तो उसको ये बीमारी होने की संभावना होती है और इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है। ये 5 से 10 साल के बाद भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। लक्षण क्या है? इसके लक्षण पहले तो शुरुआत होगी रात में ज़्यादा देर के बुखार होना, ईचिंग जो होता है वो होगा, लेकिन पीरियड चूँकि लंबा होता है इसमें नाइट ब्लड सर्वे करके पता किया जाता है अगर यदि कि फैलेरिया के अगर यदि उसमें जीवाणु निकल के आते हैं तो उसके लिए रात में ही इसका नाइट ब्लड, अभी आपके इस ज़िले में नाइट ब्लड सर्वे की रिपोर्टिंग हर प्रखंड में और साथ साथ टाउन एरिया में भी परमपुरा में और कन्हौली यूपीएससी के अंतर्गत किया गया है, जिसका कि रेट लगभग 5.6% निकल कर के आया है। इसको रोकने के लिए एक दवा है जो मुजफ्फरपुर ज़िले में इस बार 3 तरह की दवा खिलाई जाएंगी। एक एल्बेंडाजोल और डाइइथाइल कार्बामाइजिन साइट्रेट जिसको DEC के नाम से जानते हैं, वो पिछले साल तक खिलाई गई है। इस बार एक नई दवा आइवरमेक्टिन को जोड़ा गया है जो लंबाई के हिसाब से नाप के 1, 2, 3 या 4 गोली स्वास्थ्यकर्मी जब जाएंगे घर पे, जो कि 12 दिसंबर से होने की संभावना है इसकी। 12 दिसंबर से घर घर लोग जाएंगे। सारे लोग जो घर पे दवा खिलाने जाएं उनके सामने ही दवा खाएं। घर को दवा किसी और के लिए लेके घर पे ना रखें, ये हमारा अनुरोध होगा। सर किस तरह की बीमारी है, कैसे स्टेप वाइज भी इसमें है कुछ? सर कितने स्टेप में? सर फैलेरिया जो बीमारी है वो आदमी जिसमें मरता तो नहीं है मगर तिल तिल के मरता है। सिर्फ एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे कि हम मार्केट जब जाते हैं और 2, 4, 5 किलो सब्जी लेते हैं तो एक हाथ से उठाते हैं और फिर हाथ बदलते हुए घर पहुंचते हैं, कभी दाएं हाथ में रखते हैं कभी बाएं हाथ में। जस्ट हम लोग सोचें कि एक आदमी जो 10 से 15 किलो का जिसका पैर हो जाता है और भी वज़न ज़्यादा हो जाता है, वो उसी पैर को लेकर के किस मुश्किल से अपना दैनिक कार्यक्रम करता है। वो न तो रोजी रोटी कमा सकता है, न परिवार को कोई मदद कर सकता है, न समाज में कोई उसकी मौजूदगी का पता चल पाता है। तो इसलिए ये एक आदमी को जीते जी मारने के बराबर हम कहेंगे। किस स्टेज में रहेगा तो उसको बचाया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है? सर इस सामने जो आप हमारे देख रहे हैं जो पोस्टर आपको दिखाया गया, इसमें 7 स्टेज दिखलाए गए हैं। 1 और 2 स्टेज में आते हैं वो रिवर्सेबल है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसके लिए चिन्हित जब हो जाते हैं लोग तो उन लोगों के लिए हम लोग MMDP कैंप जो हमारे प्रखंड स्तर पे चल रहा है, MMDP देते हैं, एक किट देते हैं। उस किट में एक टब होता है, मग होता है, तौलिया होता है, साबुन होता है और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो एंटीबैक्टीरियल होती हैं साफ़ करने के लिए। ये दवा उन लोगों को दी जाती है
इसलिए कि उनको घाव जब फट जाता है चमड़ा मोटा होने की वजह से, तो उसमें और भी जीवाणु प्रवेश कर सकते हैं। तो उससे फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इस वजह से एमएमडीपी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है